से ना वाकिफ थे तो सीधा रास्ता दिखा दिया। भाई यूसुफ साहब वो ऊपर उठा दें, वो नीचे गिर गया होगा। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। तो अर्ज़ कर रहा हूँ, जब आप दुनिया में आए तो ना वाकिफ थे, अल्लाह ने आपको सीधा, ये कुरान कह रहे हैं ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा, जब आप रास्ते से नावाकिफ़ थे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सीधा रास्ता दिखाया। हाँ जी, तीसरी बात ववजदका आइलन फ़अगना, ए मेरे पैगम्बर मोहम्मद अलैहि वसल्लम परेशान क्यों होते हो? हाँ जी, ववजदका आइलन फ़अगना, अगर आपको तंग दस्त पाया तो अल्लाह ने गनी कर दिया। अल्लाह ने फ़अगना, अल्लाह ने गनी कर दिया। या अल्लाह, ये जितने तेरे बंदे और बंदियां बैठी हैं अल्लाह इनको अपने फजल से गनी कर दे। हाँ जी, फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, और फरमाया कि ए पैगम्बर, हाँ, चुनाचे खिताब अल्लाह के नबी को है, इसका अमूमी हुक्म आम है। फरमाया फ़अम्मल यतीम फ़ला, अगर किसी यतीम को झिड़कना, किसी यतीम को डांटना नहीं। अब ये कुरान कह रहे हैं, और हम यतीमों के साथ कितना प्यार करते हैं। वक्त आएगा ये उन्वान अर्ज़ करूँगा। वअम्मस्साइला फ़ला तनहर, फरमाया ए मेरे पैगम्बर मोहम्मद, अगर कोई सवाल ही आ जाए, कोई साइल आ जाए, फ़ला तनहर, फिर उन्हें झिड़कना भी। और पीछे है फ़ला तक़हर, पिछली आयत में आगे फरमाया फ़ला तनहर, फरमाया डांटना नहीं है, झिड़कना नहीं है। वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, अपने परवरदिगार के नेमतों को कसरत के साथ बयान किया करो। तो मेरे मोहतरम भाइयों, कितने वो लोग थे कि जब माँ बाप थे वुसअत और ताकत न थी, मुआशी कमज़ोरी थी, जब इनकी दुआओं से अल्लाह ने करम फरमाया, मौल और दौलत की फरावानी हुई और ख़िदमत के जब काबिल हुए वालिदैन, तो अल्लाह ने वालिदैन का साया इस दुनिया से उठा लिया। तो अल्लाह ताला ने ऐसे सारे लोगों के लिए ख़ास मेहरबानी फरमाकर बहुत सारे तरीक़े बता दिए हैं जिनके साथ बंदा अपने वालिदैन से इनकी वफ़ात के बाद भी नेकी, उनमें से अब ये पहला तरीका है नेकी करने का। ये मुख्तसर में अर्ज़ करना मुख्तसर अर्ज़ करने के बाद इंशाअल्लाह इसके किताब व सुन्नत से 10 तरीके अख़ज़ किए हैं। कितने? प्यार से बोलो, कितने? 10 तरीके हैं कुरान और हदीस के अंदर कि फ़ौत शुदगान वालिदैन के मरने के बाद भी उनके साथ नेकी करने का कौन सा तरीका है। तो पहला तरीका मुख्तसर सुन लो कि वालिदैन के दुनिया से जाने के बाद इनसे नेकी का एक तरीका ये है कि खलूस दिल से इनकी नमाज जनाजा अदा की जाएं और इसके अंदर कसरत से दुआएं की जाएं। कितने ऐसे लोग होते हैं जब नमाज जनाजा पढ़ाने का वक़्त आता है तो भाई यूसुफ कान में आकर कहते हैं जनाजा छोटा कराइए यार, जनाजा। हमारे बाद मुसलमान भाई जब जनाजा अदा करने के लिए जाते हैं तो चट मंगनी तो पट गया। भाई यूसुफ साहब फरमाते हैं गोडे नाल है धक्का लाना, गोडे नाल नहीं। अब ये अगर गोडे के साथ धक्का लगाओगे तो नेकी नहीं पहुंचेगी। और कितने लोग हैं अगर कान में कहते हैं जनाजा मुख्तसर कर देना, अगर मौलवी जनाजा मुख्तसर कर दे, ले ये कोई सवादा मौलवी है, मौलवी नो तो दुआवां भी नहीं आउंदियां, मौलवी नो। हाँ, जब इन्हां दा अपना कोई मर जाता फिर सवादा मौलवी बुला लेंदे ने, सवादा जिहड़ा अद्धा अद्धा घंटा जनाजा पढ़ाउंदा है। हुण अल्लाह ने तुहानू सवाद दा मौलवी दिता है, जे जनाजा थोड़ा जिहा लंबा भी हो गया, ओए होए मौलवी ने तो बंदे बेहोश कर दिते ने। मौलवी ने अगर मुंह दिखाने के लिए आते हो तो बिलाशुबा ना आया करो, दुनियादारी रखने के लिए आते हो तो बिलाशुबा। जनाजे का मकसद क्या होता है?
अपने मरने वालों को बंदा और तो कुछ नहीं दे सकता, आखिरी तोहफा दुआओं का होता है, आखिरी तोहफा दुआओं का होता है। अच्छा चलो खैर, अल्लाह के बंदे तुझको चाहिए था कि तू आकर कहता मौलाना साहब मेरा बाप दुनिया से गया है, मेरी वालिदा दुनिया को छोड़कर चली गई है, आज अल्लाह से रो रो कर लंबी दुआएं कराना, अल्लाह उन्हें जन्नत दे दे। तेरा हक तो ए बनदा सी, मौलवी जनाजा छोटा कराएं तो मुख्तसर कराएं। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने देखो ना, जिस वालिदैन ने तुम्हारे लिए कितनी मुशक्क़तें बर्दाश्त की, कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, इस मजमे आम के अंदर कितने लोग हैं वालिदैन वाले? आपकी औलादें हैं कि नहीं? अपनी औलादों के लिए ना गर्मी देखते हो, ना सर्दी देखते हो, ना रात देखते हो, ना दिन देखते हो, ना धूप देखते हो, ना साया देखते हो, ना हलाल देखते हो, ना हराम देखते हो। अपनी औलाद के फ़िक्र गम के अंदर सब कुछ करते हो। जिस तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारी खातिर इतनी मुशक्क़तें, इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, आज वालिदैन इस दुनिया से उठ गए हैं, और फिर भी तेरे वालिदैन ने तेरे लिए कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, और तू आकर कहता है मौलवी 2 मिनट लाएँ जनाजे थे, जनाजा मुख्तसर कराएँ। बल्कि तेरा हक तो ये बनता था जो इस किताब में लिखा है कि मौलवी के पास आकर कहता कि मौलवी साहब दुआवानू लंबा लंबा कराई। आहा, मैं तुझे बताऊं कि अम्बिया का शेवा क्या था, वो अपने वालिदैन को अपनी दुआओं में भूलते नहीं थे। एक दलील अर्ज करके बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम को चींटियों की रब ने बातें सुना दी, अल्लाह का शुक्र गुजारी करने लगे, और साथ साथ वालिदैन के लिए दुआएं भी करने लगे। रब्बि औज़िनी अन अश्कुरा निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमला सालिहन तरज़ाहु व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। ये मैंने एक दलील अभी कुरान से दे दी है, और आगे कुरान से काफ़ी दलीलें हैं। जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन के लिए कैसी दुआएं की, अल्लाह अकबर। और फिर यहाँ सुलेमान की बात नहीं, नूह नबी की बात नहीं, अल्लाह ने मोमिनों को भी आम हुक्म फरमाया है। जैसे रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। इसलिए मेरे भाइयों, वालिदैन की वफ़ात के बाद उनके साथ नेकी करने का पहला तरीका ये है कि खलूस से दिल से उनका नमाज जनाजा, अगर गर्मी है तो आप गर्मी का इंतज़ाम कर लें। जिन तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारे लिए इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, वालिदैन के आखिरी जनाजे पर अपनी औलाद अपनी जेबों से पैसे खर्च करके, अगर गर्मी तेज़ है तो शामियानों का इंतज़ाम करके आने वाले लोगों के लिए ये सहूलत पैदा क्यों नहीं कर सकते? अल्लाह के नबी ने फरमाया था जिसके जनाजे के अंदर 40 मुआद शामिल हो जाएं, अल्लाह उसको मुआफ़ कर देता है। और एक रिवायत में है जिसके जनाजे के अंदर 100 बंदा अगर दुआ करे, और मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, मुंह दिखाने के लिए ना आया करो। अगर जनाजा पढ़ने के लिए आते हो, इसका मतलब है हम अपने मरने वाले भाई को आखिरी तोहफा दुआओं का लेकर हाजिर हुए हैं। अगर ये आखिरी तोहफा दुआओं का ही नहीं देना, गोडे नाल धक्का लाना, फिर ऐसे जनाजे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह तो दुआ है, अल्लाह हमें अपने फौत शुदगान के लिए कसरत के साथ लंबी लंबी दुआएं करने का अल्लाह
तौफीक दे दे और हम अपने फ़ौत शुदगान के लिए कसरत से दुआएं मांगें। दुआ करें इस नवा लाहौर के अंदर जितने लोग फ़ौत हो चुके हैं अल्लाह सब न को मुआफ़ कर दे।